नमस्कार, जय हिंद। तो आज एक और नई कहानी के साथ आज मैं एक बार फिर से हाजिर हुआ हूँ। तो पेश है आप सबके लिए एक और नई कहानी शुरू करने से पहले सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमें मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए हमेशा नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो चलिए अब शुरू करते हैं अपनी कहानी। ये कहानी है एक आखिरी प्रयास की। एक समय की बात है, एक राज्य में एक प्रतापी राजा राज करता था। एक दिन उसके दरबार में एक विदेशी अंगतुक आ गया। उसने राजा को एक सुंदर पत्थर उपहार में दिया। राजा वह पत्थर देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। उसने उस पत्थर को भगवान विष्णु की प्रतिमा का निर्माण कर उसे उस राज्य के मंदिर में स्थापित करने का निर्णय लिया और प्रतिमा निर्माण का कार्य राज्य के महामंत्री को सौंप दिया। महामंत्री गांव के सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के पास गए और उसने उस पत्थर को देते हुए बोला, महाराज, मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा स्थापित करना चाहते हैं। 7 दिवस के भीतर इस पत्थर से भगवान विष्णु की मूर्ति तैयार कर राजमहल पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें 50 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। 50 स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर मूर्तिकार खुश हो गया और उसने महामंत्री के जाने के उपरांत ही प्रतिमा का निर्माण कार्य प्रारंभ करने का उद्देश्य से औजार निकाल लिया। अपने औजारों में से उसने एक हथौड़ा लिया और पत्थर तोड़ने के लिए उस पर हथौड़ी से वार करने लगा, किंतु पत्थर जस का तस रहा। मूर्तिकार ने हथौड़ी के कई बार पत्थर पर किए, किंतु पत्थर नहीं टूटा। 50 बार प्रयास करने के उपरांत मूर्तिकार ने अंतिम बार प्रयास करने के उद्देश्य से हथौड़ी उठाया, किंतु यह सोचकर हथौड़े पर प्रहार करने से पूर्व ही उसने अपना हाथ खींच लिया कि जब 50 बार वार किया तब पत्थर नहीं टूटा तो अब क्या ही टूटेगा। वह पत्थर लेकर वापस महामंत्री के पास गया। उसे यह कह वापस कर आया कि इस पत्थर को तोड़ना नामुमकिन है। इसके लिए भगवान विष्णु की प्रतिमा नहीं बन सकती। महामंत्री को राजा का आदेश हर स्थिति में पूर्ण करना था, इसलिए उसने भगवान विष्णु की प्रतिमा निर्माण करने का कार्य गांव के एक साधारण मूर्तिकार को सौंप दिया। पत्थर लेकर मूर्तिकार ने महामंत्री के सामने ही उस पर हथौड़े से प्रहार किया और वह पत्थर एक प्रहार में ही टूट गया। पत्थर टूटने के बाद मूर्तिकार प्रतिमा बनाने में जुट गया। इधर महामंत्री सोचने लगा कि काश पहले मूर्तिकार ने एक अंतिम प्रयास किया होता तो यह सफल हो जाता और वह 50 स्वर्ण मुद्राओं का हकदार बनता। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हम भी अपने जीवन में ऐसी कई परिस्थितियों से दो चार होते रहते हैं। कई बार किसी कार्य को करने के पूर्व या किसी समस्या के सामने आने पर उसका निराकरण करने के पूर्व ही हमारा आत्मविश्वास डगमगा जाता है और हम प्रयास किए बिना ही हार मान लेते हैं। कई बार हम 1 या 2 प्रयास में असफलता मिलने पर आगे प्रयास करना ही छोड़ देते हैं, जबकि हो सकता है कि कुछ और प्रयास करने के पूर्व ही वह हमें समस्या का समाधान हो जाता या कि हमें सफलता मिल जाती। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है दोस्तों, तो प्रयास बार बार करना चाहिए। बार बार असफलता होने पर भी प्रयास नहीं छोड़ना चाहिए जब तक कि सफलता नहीं मिल जाती। क्या पता जिस प्रयास को लेकर पूर्व में हाथ खींच लें वह हमारा अंतिम प्रयास हो और उसमें हमें कामयाबी प्राप्त हो जाए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? आई होप कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और मिलते हैं हम एक और नई कहानी और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद।